ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करें तो एक बहुत ही खास पॉइंट पर आज बात करेंगे, जो कि फंड्स को लेकर बहुत सारे सवाल भी रहते हैं कि जेन्युइन फंड्स किस तरह से शो किए जाएं। स्टूडेंट्स को अक्सर इस पर कई बार कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाती है, तो आज एक एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करेंगे। जो भी स्टूडेंट है, चाहे कि 2024 का स्टूडेंट है, 2025 का स्टूडेंट है, जो अभी फ्रेश पास आउट होगा, उसने अप्लाई करना है, तो फंड्स को लेकर जरूर आप इन सभी बातों को याद कर लीजिए। अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सभी बातों को, इन सभी चीजों को समझे और उसके अकॉर्डिंगली फंड्स और डॉक्यूमेंट्स जो है अपने सब रेडी रख सके। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ से ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा एक्सपर्ट मनप्रीत सिंह चीमा जी हमारे साथ है। स्वागत है मनप्रीत जी। और हर बार आप स्टूडेंट्स को अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत अच्छे से जो है गाइड करते हैं, जो भी सवाल रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो मैं जरूर चाहूंगी जैसे जैसे जुलाई इनटेक नजदीक आ रहा है तो हम फंड्स को लेकर इतना स्टूडेंट्स को अवेयर कर दें कि सारे मेन पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स के टिप्स पर हों। और फंड्स को लेकर जरूर मैं चाहूंगी हर एक पॉइंट स्टूडेंट्स को आज की वीडियो के जरिए क्लियर कीजिए। जेन्युइन फंड्स में क्या क्या आता है, कौन सी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जी हरजोत मैम, देखो फाइनेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बच्चा जितना मर्जी पढ़ ले, जितने मर्जी नंबर ले ले, आइल्स में, +2 में, बैचलर्स में, लेकिन वीज़ा तभी मिलेगा जब फाइनेंशियल्स ओके होंगे। तो फाइनेंशियल्स बेसिकली क्या है, जैसे लोगों से पूछे फंड कितने दिखाने पड़ेंगे, कितना पैसा हमें, कितना पुराना होना चाहिए, अकाउंट में कब से रखें, सोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल फंड है। एक तो दो चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली चलती हैं, फंड्स, सेविंग्स जिसको हम बोलते हैं, प्लस इनकम। एक तो यूनिवर्सिटी को और हाई कमीशन को आपकी इनकम देखनी है कि आपकी इनकम कितनी है। तो इनकम मैं तो ये बोलूँगा कि हर कोई 12 से 13 लाख के आसपास पेरेंट्स की इनकम ज़रूर दिखाए। प्लस आप एक स्पॉन्सर लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 15-16 लाख के आसपास इनकम यूनिवर्सिटीज़ या हाई कमीशन देख रहा है। अगर किसी की वैसे ही 15-16 लाख बन रही है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स की इनकम 10, 11, 12 लाख है तो बाकी उसके पास पैसा, मतलब इनकम का सोर्स नहीं है, तो आप एक स्पॉन्सर ऐड कर लीजिए। मैक्सिमम एक ही स्पॉन्सर ऐड करिए। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 स्पॉन्सर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मैं रेकमेंड करता हूँ जितना कम स्पॉन्सर दिखाएंगे उतने वीज़ा का सक्सेस रेट अच्छा होता जाता है। दूसरी चीज़, इनकम तो एक अलग चीज़ होगी। मैंने बता दिया कि 15-16, 12 से 15 लाख के आसपास की फाइनेंशियल अपनी आपकी ITRs होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज फाइनेंशियल्स, फंडिंग जिसको हम बोलते हैं। देखिए फंडिंग चाहे आपकी रिसेंट है, चाहे 6 महीने पुरानी, चाहे साल पुरानी, हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया फाइनेंशियल्स को देखने का, बट जो बेसिक्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे कि जो पैसा अकाउंट में है वो कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या है। अगर तो रीसेंट डिपॉजिट है तो वो रीसेंट डिपॉजिट कहाँ से आया था, और आपके पास फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, तो वो किस बैंक से लिया, नेशनल बैंक से लिया, वो डिसबर्स हो गया कि नहीं हुआ, जहाँ फिर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप FDs दिखा रहे हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, करंट अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली सोर्स आपके पास होना चाहिए पैसे का। अगर आपके अकाउंट में 30-40 लाख पड़े हुए हैं, अगर तो वो किसी सोर्स से दिख रहे हैं, मान लो कोई रिटायर हो गया, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसके अकाउंट में पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समटाइम इट हैपन के पैसे इधर उधर से इकट्ठे करे होते हैं, इकट्ठे इन द सेंस कुछ पोस्ट ऑफिस से पैसा आ गया, कोई LIC विड्रॉ कर दी, म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर दी, तो उन सब का सोर्स दिखाइए। म्यूचुअल फंड्स की विड्रॉल लेटर दिखाइए, LIC की विड्रॉल लेटर दिखाइए। अगर पोस्ट ऑफिस से पैसा आ रहा है तो पोस्ट ऑफिस की लेटर दिखाइए, जब उसकी बुक होती है जिस पे लिखा होता है कि बेसिकली एंट्रीज होती हैं जिसमें शो हो जाएगा कि वो पैसा ट्रांसफर होकर नेशनलाइज्ड बैंक में गया। तो अगर आपके पास सोर्स है तो कोई 6 महीने पुराने करने की ज़रूरत नहीं, कोई साल पुराने, कोई 2 साल पुराने करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स है तो रीसेंट डिपॉजिट भी अकाउंट में चल जाएगा। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती हैं अगर आप साल पुराना भी 10 पैसा लेके उनके पास आ जाओगे, 30 लाख आपके अकाउंट में, आप बोलिए तो साल पुराना पैसा है। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ और हाई कमीशन उस पर भी क्वेश्चन करने लग गया कि उस साल की ITR तो आपने 3 लाख की भरी थी, तो आपके पास 30 लाख कहाँ से आ गया। तो उसका कोई फिर जवाब नहीं होता। तो मैं यही बोलूँगा, बल्क अमाउंट अगर कोई भी है तो उसका सोर्स ज़रूर दिखाएं। पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हाई कमीशन पे, वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं। सोर्स अगर आप दिखा रहे हैं प्रॉपर तो कोई वीज़ा में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई भी पैसा दिखा रहे हैं, मैं दोबारा बोलूँगा, नया पुराना कोई भी है, उसका सोर्स ज़रूर अरेंज करके रखें कि वो पैसा कहाँ से आया। दूसरी चीज़, अगर सोर्स नहीं है पैसे का, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 1 साल की फ़ीस वो ले लेते हैं। अगर आप 1 साल की फ़ीस दे रहे हो तो फिर सिर्फ आपको लिविंग एक्सपेंसेस दिखाने, तो उस केस में भी आपको 15-20 लाख तो दिखाना ही दिखाना है।
तो मिनिमम इतने पैसे तो अकाउंट में होने ही चाहिए। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिए, आप उनको अरेंज करके रखिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर फॉर्म 16 दिखाएं, ITS टाइमली फाइल करें। एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो एग्रीकल्चर के इनकम का सोर्स बारकोड वाला आपके पास सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो, आपके पास जे फॉर्म्स ऑनलाइन डाउनलोडेड हो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, और वो जे फॉर्म में जो अमाउंट दिख रही है वो पैसा सेविंग में रिफ्लेक्ट होता हो। बिजनेस है तो MSME अपना GST नंबर हो, पुराना हो, करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो। अगर MSME पुराना है, जहाँ GST पुराना है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल है। अगर MSME GST नया है तो कम से कम करंट अकाउंट पुराना हो। तो बेसिकली उनका वो देखना क्या चाहते हैं कि बिजनेस कितना पुराना है, कहीं इन्होंने सिर्फ बच्चे को भेजने के लिए तो नहीं रजिस्टर करवा लिया बिजनेस को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनका हम ध्यान रखें, और अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वीज़ा 100% मिलेगा। जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम ये सारी वीडियोस लेकर आते हैं स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, ताकि कहीं भी फंड्स को लेकर गलती की वजह से आपकी प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ल ना लगे। इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। फिर भी कोई सवाल है आपके मन में तो जरूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर आप कॉल कीजिए, या फिर स्टडीज केयर अब्रॉड के ऑफिस भी आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल सकती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा ताकि उनकी असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर समझाया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स मनप्रीत जी, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फंड्स को लेकर आज आपने एक बार फिर से स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से गाइड किया है, और आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।